नमस्कार। समय राजस्थान की इस खास पेशकश समाधान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार डबू जी, जो हर रोज की तरह आपके लिए अंधेरों से, दलदलों से निकलने का मार्ग लेके आता हूं कि जिसमें आप अपने जीवन में चल रहे ढेर सारे संकट, चाहे शादी, नौकरी, मकान, व्यापार, व्यवसाय, विवाद, प्रॉपर्टी, टेंशन, ढेर सारी समस्याएं जो आपको जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने में मार्ग बाधक साबित होती हैं, उनसे कैसे बचा जाए, कैसे उनसे निकला जाए और कैसे उन जंजालों से अपने आप को पार लगाया जाए। क्या करना है? उठाना है अपना फोन। अगर आप इन अंधेरे दलदल से बाहर आना चाहते हैं, और लगाएं कॉल और जानें कि क्या है आपकी इन मुसीबतों का समाधान और कैसे निकलेगा इन समस्याओं का समाधान और क्या होगा निदान। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शुरुआत की 4 राशियां लेते हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि, आज सेहत का थोड़ा आपको ध्यान जरूर करके चलना होगा। लापरवाही नुकसानदायक साबित हो सकती है। निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और ज्यादा एग्रेसिवनेस आपकी बनते कामों को बिगाड़ सकती है। वृष राशि, शत्रुता से थोड़ा बचें, विवादों से थोड़ा बचना चाहिए। बिना बात के पंगों से, कहते ना कि किसी के मामलों में टांग न अड़ाएं, ये तो सारी मुसीबत आप ही को झेलनी पड़ सकती है। और उसके साथ साथ अपने मन मस्तिष्क को थोड़ा काबू करके रखना होगा और साथ ही सोच समझ के निर्णय आपके दिल और जीवन को गुंजायमान बना सकता है। मिथुन राशि, आर्थिक पक्ष, थोड़ा जो पैसा है उसको थोड़ा बचा के रखिए, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। प्रॉपर्टी या कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा एक्साइटेड ना हो, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें, तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। और नया काम शुरू करने से पहले सोचिए, क्योंकि जिस काम में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ये पैसा डूबने वाला तो नहीं है। और साथ ही इसके साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, हो सकता है घाटे का सौदा आपके लिए साबित हो सकता है। कर्क राशि, सफलताओं के बिल्कुल बच सकते हैं। यात्राएं, धर्म यात्राएं आज आपके लिए काफी ज्यादा सादगा साबित हो सकती हैं। खुशियां दरवाजे पे दस्तक दे सकती है। नए कार्य, आर्थिक पक्ष और कहते हैं धन स्रोत आपके लिए नया डेवलपमेंट की ओर जा सकता है। कार्य सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है और ढेर सारी परेशानियों से आपकी मुक्ति हो सकती है। ये थी 4 राशियां। और शुरुआत करते हैं, क्या है ना कि उन लोगों के लिए जो जीवन के अंदर परेशान है अपने विवादों से। पति पत्नी के जो लफड़े झपड़े, शादियां हो जाती हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम आती है, उसके बाद एक के बाद एक दिक्कतें आपके जीवन के अंदर बहुत तनाव लेके आती हैं और वो तनाव आपके पूरे कैरियर को खराब कर देता है। कहना शुरुआत का जो साल होता है शादी का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसके अंदर अगर आप वो पहला साल विवाह का निकाल जाएं तो पूरी जिंदगी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मस्त साबित हो सकती है। उठाएं अपना फ़ोन और लगाएं कॉल और जानें कि क्या इन संकटों से मुक्ति का कोई मार्ग है, कि जो प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं क्यों झेलें, जब समाधान है ना। ये तो वही हो गया कि पैसे अगर आपके पास है, यार खाना क्यों ना खरीदें, जरूर खरीदना चाहिए। और उठाएं अपना फ़ोन और लगाएं कॉल और जानें कि कैसे आपकी संकटों से मुक्ति हो जाए। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। बीना जी आ गई है। बीना जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्ते गुरुजी। कहाँ से बोल रही हैं आप? गुड़गांव से। हाँ बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैं वो मेरे बेटे की ना शादी की बात चल रही है। अच्छा जी। और उनकी तरफ थोड़ी हलचल सी हो रही है। ओके, अभी और वो रिश्ता तय लड़के हो गया कि सिर्फ बात चल रही है? बात चल रही है, लड़के को 2 बार देख भी गए हैं अच्छा और लड़की हमें पसंद भी आ रही है, फोटो देखा है उसका। अच्छा। तो उन्हीं की तरफ से थोड़ी सी देरी हो रही है। डब्बू जी, मैं आपके जन्मदिन से आपसे जुड़ी हुई हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू बीना जी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे का? 23 जून 1987। कलर, फ्लावर, नंबर क्या है आपका? नंबर है 4। हाँ, कलर रेड, फूल गुलाब। ऐसा है ना कि रिश्ता होने की योग तो पूरे हैं भी ना। और अच्छा जी। थोड़ा उपाय अगर करेंगे ना तो कार्य बन जाएगा। जैसे आज बुधवार है तो पालक गाय को आज दें, रिश्तों का दिमाग में रख ले पॉइंट। और पालक गाय को दें और हरे मूंग 100 ग्राम बांध के ना लाल कपड़े में बच्चे के पलंग में डाल दें। और तीसरा जो कार्य है, सतनजा गुड़ डाल के दान करें। लेकिन ना कि बात बनने के चांस बन सकते हैं। और कोई दिक्कत हो ना वीना, प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल जरूर लगा लेना। ठीक है और गुरुजी। अब मूंग कितने बताए? 100 ग्राम मूंग। 100 ग्राम। ठीक आप है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बात कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। थैंक यू। तो ये थी वीना जी। और शादी की बात हम लोग कर रहे थे कि अगर पेशेंस हो ना आपके अंदर
तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम से आप काबू पा सकते हैं। साथ में क्या है ना कि शुरुआत की जो एडजस्टमेंट होती है ना, क्योंकि रातों रात कोई भी दुल्हन घर की बेटी नहीं बन सकती और ना ही रातों रात आप दुल्हन के माँ बाप बन सकते। थोड़ा जानने में, एक पेड़ एक जगह से उखड़ के जब दूसरी जगह लगता है तो उसको भी जड़ें पकड़ने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। उसी प्रकार एक लड़की जो अपना घर बार छोड़ के आती है और नए घर में, नए माहौल में, नए लोगों में होती है तो थोड़ा वक्त उसको जरूर देना चाहिए। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। राम नरेश जी आगे। राम नरेश जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। राम नरेश जी। क्यों, मेरे को रामदेव जी के बारे में बात करनी है। हाँ बताइए, क्या बात करनी है? हाँ, उनकी प्राइवेट नौकरी थी, वो छूट गए, तो वो तो वापस कब तक लगेगी या नहीं लगेगी? कलर पहले कलर बोलो। कलर रेड। फ्लावर गुलाब। नंबर 6। 14 जनवरी के बाद चांसेस उनके बन रहे हैं अगले महीने, और तब तक 14 जनवरी के बाद चांस बन रहे हैं उनके। हाँ। उनके लिए 2 काम कर लेना। एक है ना, भूरे रंग का गोमेद आता है, ब्राउन कलर का। क्या? ब्राउन कलर का गोमेद। हाँ। गोमेद, उनको बीच की उंगली उल्टे हाथ में तो वो पहना देना। बृहस्पति के उनके लिए व्रत रख लेना और बेसन के लड्डू लेना साथ, रोटी पे रख के नौकरी के नाम का ध्यान करके गाय को दें। देखना कहीं ट्राई 15 दिसंबर के बाद कहीं ट्राई करेंगे ना तो 14 जनवरी तक के बाद है ना, कहीं ना कहीं उनकी बात बन जाएगी। बेसन के लड्डू गाय को दे। हाँ, बेसन के लड्डू। और क्या बताया, अंगुली में क्या पहनना है? उंगली में, बीच की उंगली में गोमेद जो भूरे रंग का वो पहनना है उल्टे हाथ में। बुधवार को पहना देना तो कार्य सिद्धि के योग बन जाएंगे। अच्छा। अब हमारे साथ पंकज सदाबहार हमारे जुड़ गए हैं। पंकज, स्वागत है आपका। जी को कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण हो। बताएं पंकज, क्या आज बोलना चाहिए? शीत ऋतु प्रारंभ हो गई। मैं आपके द्वारा ये अपील करना चाहूंगा, आप अपील करेंगे तो लोग सुनेंगे भी और उसको मानेंगे भी। जो आदमी पैसे वाले हैं, जो पैसा दे सकते हैं, उन गरीब लोग जो बेचारे फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनके लिए रजाइयों की, कंबलों की व्यवस्था करें और उनके लिए ये शीत में कम से कम उनको आराम मिले। बस यही आपसे अपील है और आप जरूर कहेंगे। गुरु जी प्रणाम। पंकज बड़े कहते शुद्ध और नेक विचार हैं। प्रार्थना जरूर करूंगा उन लोगों से कि जो फुटपाथ पे सोते हैं, जो लोग जिनको गर्म कपड़ा नसीब नहीं, अगर आप उनकी मदद कर सकें अपनी क्षमता अनुसार तो एक इंसानियत की बहुत बड़ी सेवा होगी। कि अगर आप सक्षम है, भगवान ने आपको खूब पैसा दिया है, काम सेट है, सब कुछ है, अगर अपनी कमाई में से थोड़ा सा एक अंश निकाल के उन लोगों के लिए मदद कर पाएँ, गर्म कपड़े मुहैया करा पाएँ और कंबल, स्वेटर या जो भी जरूरी चीजें उनके लिए मुहैया करा पाएँ, तो ये पुण्य नहीं है कि आप परमेश्वर के जो पौधे हैं, जो उन्हें उगाए हैं, उनकी सेवा का दान आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो सक्षम हो, आप तो पुराने कपड़े वैसे ही चेंज करके फेंक देते हैं या कर देते हैं, अगर वो किसी की का ढेर सारी सर्दी, परेशानी, टेंशनें बचा सकें तो आपका जन्म तो सार्थक एकदम होने ही वाला दिखाई देता है। तो ये चीज़ें हैं, उनसे जरूर मैं अपील करूँगा उन लोगों से जो हर तरह से सक्षम है। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। देशराज जी आ गए। देशराज जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। क्या है सवाल आपका? देशराज जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। हाँ, सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पास में 2 कैलेंडर है, एक 14 का है, एक उसका 13 का है। हाँ। तो इसमें ये एक कैलेंडर में ये लिखा हुआ है कि सोते वक्त शयन कक्ष जो है ना दक्षिण और पूर्व में होना चाहिए। एक में ये लिखा हुआ है कि सोते वक्त शयन जो है ना वो दक्षिण और इसमें होना चाहिए, वेस्ट में होना चाहिए। ऐसा है, देखो सबसे जो सही पोजीशन होती है सोने की, वो हमेशा पूरब की तरफ सर करके सोने की होती। मतलब सर आपका पूरब में हो, पैर आपके पश्चिम में हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप बीमार चल रहे हैं, कर्जे से परेशान है, पैसे से परेशान है, दिमागी तौर पे परेशान, तब आपका सर दक्षिण में होना चाहिए। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल है तो अगर पूरब में जहाँ सन राइज करते हैं, मतलब सूर्यदेव उगते हैं, तो पूरब की दिशा सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छी है सोने के लिए। और अगर कोई
परेशानी से मुक्ति चाहिए तो फिर दक्षिण में करें, नहीं तो कोई ऐसी वाली बात नहीं। दोनों जगह कैलेंडर में जानकारी है वो बिल्कुल सही दी गई। तो ये चीज़ ये थी कि आप सोने से बहुत फर्क पड़ता है दिशाओं से। अगर आप को थोड़ी भी जानकारी, अगर आप दक्षिण दिशा में पैर करके सोएंगे ना तो हमेशा बीमार प्रॉब्लम में रहेंगे जरूर, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स जितनी भी होती हैं वो साउथ से आती हैं सारी की सारी। और उसमें पैर करके सोने में आप नॉर्मल डेज में अगर आपको आजमाना है ना कि बात की सत्यता प्रमाणित करनी है तो आज दक्षिण की ओर पैर करके सो के देखिए। आप एक हफ्ता सोइए, लेकिन आपको ढेर सारी प्रॉब्लम, टेंशनें, तनाव शुरू हो जाएंगे, बिना बात के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। अगर आप बीमार रहते हैं, अगर आप प्रॉब्लम्स में घर में चिड़चिड़ापन, विवाद, प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन है, तो अपना एंगल चेंज कीजिए। अब सर दक्षिण की ओर ले आइए और पैर उत्तर की तरफ ले आइए। और मानसिक तौर पे सेट होना चाहते हैं या अपनी आत्म संतोष या आत्म संतुष्टि करना चाहते हैं तो अपना सर पूरब की तरफ रखिएगा। देखिएगा कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोई ना कोई जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना वो आपकी बनी रहेगी और दिक्कतें गायब रहेंगी। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाएगा नहीं, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम समाधान में। आप देख रहे हैं मेरे साथ यानी डॉक्टर नरेश कुमार डबू जी के साथ अपनी परेशानियों से मुक्ति का वो मार्ग जिसपे चलकर आप अपने जीवन में खुशियां पा सकते हैं, अपने कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं, अविवाहित बच्चों का विवाह कर सकते हैं, बेरोजगार नौकरी पा सकते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलताएं पा सकते हैं और अपनी लाइफ में चलने वाली ढेर सारी उलझनों से बाहर आ सकते हैं। करना क्या, एक छोटा सा काम, उठाना अपना फोन और लगाना है कॉल, जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे, और कलर फ्लावर नंबर बता के करना है सवाल और जानना है कि क्या आपकी मुसीबतों का हल और कब आपकी जीवन में खुशियों का होगा आगमन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगली 4 राशियां। सिंह राशि, सफलताओं के मार्ग में बाधाओं से मुक्ति का मार्ग आज मिलेगा, साथ ही कर्जों से मुक्ति का दिन आज आपके लिए हो सकता है। आर्थिक वृद्धि, जो आपके किसी कार्य जो आप कर रहे हैं लाइजनिंग, उसमें सफल हो सकते हैं। और साथ ही जो भी अधूरे कार्य आपके पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, उनको पूरे करने का दिन आज आपके लिए गुंजायमान दिन को बना सकता है। कन्या राशि, अपनी उलझनों से बाहर आने की कोशिश करें। मानसिक तनाव बीमारियों को जन्म देने वाला है और बिना बात किसी की बात को इतना फील नहीं करना चाहिए, इधर सुने इधर निकाल दे। जो अगर पति पत्नी में विवाद या परिजनों में जो विवाद चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने माइंड को थोड़ा हल्का रखेंगे, देखना ढेर सारी प्रॉब्लम आप अपने आप को पार पा पाएंगे। तुला राशि, अपने जीवन में अचानक धन वृद्धि, कार्य सिद्धि, अचानक खुशी, सफलता, प्राप्ति मार्ग जब आपको मिलेगा तो आप क्या कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा कंट्रोल जरूर करके रखना होगा। आत्मबोध का ज्ञान बहुत ज़रूरी है आपके लिए और अपने ऊपर चल रहे जितने भी दिमागी टेंशन, तनाव से बाहर आने की कोशिश और पॉजिटिव जितना रहेंगे तो उतना ही सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। वृश्चिक राशि, आर्थिक वृद्धि के अवसर आज आपको मिलेंगे और सफलताएं कदम आपके जरूर चूमेंगी। बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता आपको आपके दिन को और दिल को गुंजायमान बनाएगी और शुभ यात्राओं के योग आपकी भक्ति मार्ग को ओत-प्रोत आज जरूर करने वाले हैं। ये बाकी 4 राशियां और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। सजन कुमार जी आ गए। सजन जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए तो। नमस्कार जी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली तुगलकाबाद से। अच्छा, बताएं भैया क्या सवाल है आपका? हाँ जी, सवाल बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ना तो मेरे पास घर है और मेरी आंखें भी खराब हो रही हैं। मैं बच्चों को किराए पे लेके बड़ा परेशान हूँ जी। उम्र हो चुकी है जी, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ तो पूरा कंफर्म नहीं है जी, मगर 1/6/1966। अच्छा, आपकी आंखों को क्या हुआ? आंखों का ऐसे ही हुआ, 6-7 साल हो गए जी। जाले वाले पड़ गए हैं और क्या कहते हैं, बताते पर्दा सूख रहा है। अच्छा, रंग और फूल का नाम बताओ नंबर के साथ। फूल है आसमानी कलर। नंबर
नंबर है जी 3। फ्लावर, कलर है गुलाब। ऐसा ना सूर्य दोष के कारण आंखें जा रही हैं और सूर्य के साथ राहु का दुष्प्रभावी प्रभाव भी है, उसी के कारण है। आप बेहतर है कि आप ना प्रोग्राम के बाद आप मुझे बात कर लेना, मैं कुछ प्रैक्टिकल शायद आपकी मदद कर पाऊँ। वो ज़्यादा आप चाहें तो नंबर किसी से नोट करवा लें या खुद नोट कर लें। नंबर है मेरा 09810504116 यानी 09810504116। और कोई भी दिक्कतें अगर आती हैं ना तो ये सोच के चलना चाहिए कि जाने के लिए आती हैं, और हमेशा पॉजिटिविटी अगर आप जीवन में रखेंगे तो बहुत सारे फेलियर से बचेंगे। और अगर प्रॉब्लम कोई हो भी गई है ना तो उसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत है नहीं, और दिल और दिमाग की बत्ती हमेशा जला के रखें तो देखना कि हमेशा रोशनी का एहसास आपको अवश्य रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं चाहिएगा नहीं, चल रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका समाधान कार्यक्रम में फिर से ब्रेक के बाद। और आगे बढ़ने से पहले लेते हैं बाकी की 4 राशियां। धनु राशि, सफलताओं के मार्ग में बाधाओं से जो परेशानी आपको चल रही है, आज उनके रास्ते आपको मिलेंगे बाहर निकलने के। साथ ही नए रिश्ते जुड़ने के, नए रिलेशनशिप में जो विकार थे वो मुक्ति के मार्ग आपको आपके दिन को गुंजायमान बना देने वाले। जितने भी लव बर्ड्स हैं उनके लिए भी दिन काफी अच्छा साबित होने वाला दिखाई देता है। मकर राशि, स्वास्थ्य संबंधी विकार थोड़ी मानसिकता में उलझने आपके पैदा कर सकते हैं। बिना बात के लफड़े झगड़ों से आपको अपने आप को बचा के रखना चाहिए। और साथ ही जिनको स्थान परिवर्तन, मकान या दुकान का काफी अच्छा साबित हो सकता है, और जो खोज चल रही थी नौकरी या कार्य क्षेत्र के लिए वो भी आज आपकी पूरी होने वाली दिखाई देती है। कुंभ राशि, अपने आपको थोड़ा मोटिवेट करने की जरूरत है। एनर्जी लेवल जो आपका डाउन हो थोड़ा सा और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। सोच को मजबूत रखिएगा और बहुत ज़्यादा एक्शन रिएक्शन न दिखाएं और रिएक्ट ना करें किसी की बात के ऊपर, जिससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़े। थोड़ा कंट्रोल तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आगमन की मुक्ति का मार्ग आपका बन सकता है। मीन राशि, गाड़ी थोड़ा ध्यान पूर्वक जरूर चलाना चाहिए, दुर्घटनाओं के चांसेस बन सकते हैं। बिना बात की इन्फेक्टिव प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। और परफॉर्मेंस के लिहाज से जो भी खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं या पॉलिटिक्स में हैं, आज दिन बहुत अच्छा है आपकी परफॉर्मेंस का दिन, और उसके साथ साथ पॉजिटिव दिन आपका रहेगा और बहुत सारे शुभंकर आपके जीवन में आज काफ़ी खुशियां घोल सकते हैं। ये दिन बकरी 4 राशियां। और हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर निशांत आ गए हैं। निशांत जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार साहब। नमस्कार। बताया कहाँ से बोले निशांत साहब चित्तौड़गढ़ से बोल रहा हूँ मैं। बताओ क्या सवाल है आपका। सवाल तो ये है सर कि मैं नौकरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी क्या है, या प्राइवेट जॉब करूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या निशांत का। मेरी है 29 नवंबर 1989। कलर फ्लावर नंबर बोलो। कलर है ब्लैक। नंबर 7। फ्लावर गुलाब, ये रोज। फिलहाल तो निशांत प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लें आप, और जिसके अच्छा। मौका आपको जनवरी फरवरी मार्च वाले सेशन में मिलने वाला है। और साथ साथ ही कंपटीशन या जो भी एग्जाम निकले या कहीं जॉब निकले उसको आपको अप्लाई कर देना चाहिए, तो उसमें भी चांसेस आपके बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल खाली रहने में कोई बुद्धिमानता नहीं है, कहीं आपको जॉब मिले तो जरूर आपको ले लेनी जरूर चाहिए। और आपका भी अब है हमारे साथ, और जो कॉलर का टाइम बचा नहीं है, और जिन लोगों को कॉल नहीं मिले वो टेंशन ना लें। 9 से 10 आप फ्री में से बात कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें 09810504116। आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं astrologer.in, और यूट्यूब पे भी मुझे आप समाधान डब्बू जी के नाम से देख सकते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।